यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। बड़ी सीधी सी बात है बंधु, यह रस, यह आनंद, यह अवसर स्वयं के प्रयास से प्राप्त होने वाला नहीं है। स्वयं के किसी साधन से यह रस, यह आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। ए भाई, जीव अपने प्रयास से, अपने साधनों से, अपने कर्म से, अपने प्रारब्ध से, अपने पुरुषार्थ से चाहे तो संसार का प्रत्येक सुख प्राप्त कर सकता है, संसार की प्रत्येक वस्तु को प्राप्त कर सकता है अपने साधन से। लेकिन ध्यान दीजिएगा साहब, अपने प्रयास से संसार का प्रत्येक सुख तो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जीव अपने प्रयास से, अपने भाग्य से यह आनंद नहीं प्राप्त कर सकता। यह जो अवसर हमको सहज प्राप्त हो रहा है ना, ये स्वयं के प्रयास से प्राप्त होने वाला नहीं, यह एकमात्र गोविंद कृपा से प्राप्त होने वाला है। इसीलिए गोसाई जी कहते हैं, यह गुण साधन ते नहीं होई। न यह मेरा प्रयास है, न यह आपका प्रयास है। हम तो निमित्त हैं, खिलौना है। खिलाड़ी तो पर्दे के पीछे हमारा ठाकुर बैठा है। यह गुण साधन ते नहीं होई, ये स्वयं के प्रयास से प्राप्त होने वाला आश्रय नहीं है, अवसर नहीं है। ये तो हरि कृपा से प्राप्त होने वाला है। गोसाई जी कहते, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, हर कोई नहीं। इस रस को, इस आनंद को, इस अवसर को कौन प्राप्त करेगा? मेरा ठाकुर स्वयं जिसका चुनाव करता है, मेरे गोविंद ने स्वयं जिसको चुना हो। क्या है कि ठाकुर जी अपनी महफिल स्वयं सजाते हैं, और वो अपनी महफिल में केवल उसी को बुलाते हैं जिससे मेरा ठाकुर बड़ी मोहब्बत करता है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। हर कोई नहीं, का कोई कोई, जिसका चुनाव स्वयं श्री ठाकुर जी ने किया हो। सीधे से शब्दों में कहूं आपकी भाषा में साहब, जिसके ऊपर मेरे ठाकुर का दिल आ गया हो, जिसके ऊपर मेरे गोविंद का दिल आ गया, मेरे ठाकुर का मन आ गया। कोई कोई, हर कोई नहीं, कोई कोई। और ये जो शब्द आया, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, कि कोई कोई प्राप्त कर सकता है, उन कोई कोई में हम सब आते हैं। उन कोई कोई में, उन बिरलों में हम आते हैं। एक साधक के पास क्या अवलंब है? केवल पुकार, केवल पुकार। श्री नारद जी ने प्रभु से पूछा कि मालिक एक बात बताओ, आपसे मिलना हो तो कहां आए? कोई पक्का ठिकाना बता दो, कहां मिलोगे? जहां आप कहो वहीं पे आ जाए। तो भगवान ने उस समय कहा, ना हम वसामि बैकुंठे योगिनाम हृदय न च। कहां ढूंढोगे, कहां मिलोगे? कहा मैं बैकुंठ में नहीं रहता। कहा मालिक क्या कह रहे हो, बैकुंठ में नहीं? कहा नहीं, बैकुंठ मेरा पक्का ठिकाना नहीं है, आना जाना लगा रहता है। ना हम वसामि बैकुंठ। अच्छा, तो योगियों के हृदय में रहते होंगे? ना ना, वो भी पक्का ठिकाना नहीं है, वहां भी आना जाना ही लगा है। आता हूं थोड़े समय के लिए, फिर चला जाता हूं। ना हम वसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय नच।
का मालिक मैंने आपसे ये पूछा कि जहां रहते हो वो वाली बात बताओ, वो वाला पता बताओ। आप तो वो बता रहे हो जहां आप नहीं रहते, जहां आना जाना लगा रहता है। पक्का ठिकाना बता दो। तब उस समय श्री भगवान ने कहा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरा भक्त जहां बैठकर के 2 घड़ी आर्त भाव से मुझे पुकार लेता है, मैं वहीं रहता हूं। जहां मुझे पुकारा जाता है, जहां मुझे गाया जाता है, जहां मुझे गुनगुनाया जाता है, मैं वहीं मिलूंगा। नारद जी, मेरा पक्का ठिकाना वही है, मेरा पक्का ठिकाना वही है जहां मेरा वैष्णव, जहां मेरा प्रेमी आर्त भाव से मुझे पुकारता हो, मुझे गुनगुनाता हो, मुझे गाता हो, मुझे पुकारता हो, मैं वहीं मिलूंगा। ये बात बिल्कुल पक्की है। श्रीमद् गोपी गीत में गोपी ने जो अपने हृदय का भाव प्रकट किया है श्री ठाकुर जी के प्रति। गोपी कहती, गोविंद हम इसलिए नहीं रो रही कि हम तुझे देखना चाहती हैं, ना ना, आपको देखने के लिए नहीं रो रही, हम आपसे मिलने के लिए नहीं रो रही, ये मत सोचिएगा। तो कहा किस लिए रो रही हो? कहा गोविंद आपको देखना हमारा जीवन नहीं है, आपसे मिलना हमारा जीवन नहीं है। तो तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदः जना। आपको देखना हमारा जीवन नहीं है ठाकुर, आपकी कथा हमारा जीवन है, आपका नाम हमारा जीवन है, आपको पुकारना हमारा जीवन है। रुरुद हो सुस्वर राजन, गोपी रो रही है। और सुखदेव जी ने भागवत जी में क्या गजब कही बात। रुरुद हो सुस्वर राजन, गोपी रो रही है लेकिन बड़े स्वर में रो रही है, उस स्वर में रोती है। रामायण हमको जीना सिखाती है, महाभारत हमको मरना सिखाती है, गोपी की गाथा हमको पुकारना सिखाती है, गोपी का प्रेम हमको पुकारना सिखाता है। तुम्हारी कथा हमारा जीवन है, तुम्हारा नाम हमारा जीवन है। तप्त जीवनम, तपे हुए जीवन को जो शीतलता प्रदान करे वो तुम्हारा नाम है, वो तुम्हारी चर्चा है, वो तुम्हारी कथा है, तुम्हारा दर्शन नहीं। श्रीमद् गोपी गीत के एक श्लोक में गोपी ने बड़ी प्यारी बात कही है। सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका। एक प्रेमी प्रियतम के श्री चरणों में स्वयं को किस प्रकार से निवेदित कर देता है, किस प्रकार से समर्पित कर देता है। नारद भक्ति सूत्र में देवऋषि नारद जी ने जब बहुत विचार मंथन किया, जब नारद भक्ति सूत्र में देवऋषि नारद जी विचार करते हैं कि प्रेम का स्वरूप कैसा है, प्रेम का सिद्धांत कैसा है, मैं क्या लिखूं एक शब्द में कि वो बात एक शब्द में बात लिखूं और वो एक शब्द में कही हुई बात अपने आप में पूरी हो जाए। मैं किससे तुलना करूं? प्रेम कैसा होना चाहिए? मैं प्रेम की तुलना किससे करूं? बहुत विचार मंथन किया और बहुत विचार करने के बाद श्री नारद जी महाराज ने नारद भक्ति सूत्र में प्रेम की तुलना करते हुए सीधा सा एक सुंदर सा सिद्धांत दे दिया। कहा कैसा प्रेम होना चाहिए? कहा यथा ब्रज गोपिका नाम। कैसा प्रेम? जैसा प्रेम ब्रज की गोपी श्री कृष्ण से करती है। कहा वो कैसा है? गोपी के प्रेम की विशेषता क्या है? बोले अनिर्वचनीय न अन्य इति ही अनन्य। गोपी का प्रेम अनिर्वचनीय है, उसको शब्द में कहा नहीं जा सकता, उसको शब्दों में गाया नहीं जा सकता। और गोपी का प्रेम किस आधार पर टिका है? बोले न अन्य, अपने प्राणेश परम प्रेमास्पद परम प्राण प्रियतम श्री श्याम सुंदर के अतिरिक्त उसके मन की गति कहीं नहीं जाती। वो न किसी को देखती है,
वो न किसी को पुकारती है, न वो किसी को सुनती है। हमारा सिद्धांत, हमारे वृंदावन की रस रीति, रसना कटऊं जो अन रटो, नयन फुटो अन देख, श्रवण फुटो जो अन सुनो, बिनु राधा जस बेन। ये हमारे वृंदावन के प्रेम का सिद्धांत है, ये वृंदावन की रस रीति है। रसना कटऊं जो अन रटो, कट जाए वो वाणी जो प्रिया प्रियतम का नाम ना गावे। वो वाणी कट जाने योग्य है जिस वाणी को श्री राधा नाम में मधुरता नहीं मिलती। वो कान बहरे हो जाने के योग्य हैं जिन कानों को श्री ठाकुर जी की चर्चा प्रिय नहीं लगती। वो आंख फूट जानी चाहिए जो आंख दुनिया की हर शह में अपने महबूब का दर्शन न करती हो, अपने प्रियतम का दर्शन न करती है। गोपी का प्रेम इसी सिद्धांत पर टिका है, न अन्य इति ही अनन्य। गोपी श्री कृष्ण को पाने से पहले जो व्यवहार करती है, जो कार्य करती है, वही व्यवहार वही कार्य वो श्री कृष्ण को पाने के बाद भी करती है। श्री कृष्ण मिल गए, श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई, उसने अपने परिवार का त्याग नहीं किया, अपने पति की सेवा का त्याग नहीं किया, अपने बच्चों का पोषण करना नहीं छोड़ा, अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करना नहीं छोड़ी। वो जो कार्य पहले से करती आ रही थी वो वही कार्य फिर भी करती जा रही है श्री कृष्ण को पाने के बाद भी। लेकिन अंतर कहाँ आया है? अंतर यहाँ आता है कि श्री कृष्ण को पाने से पूर्व वो जो कार्य करती थी वही कार्य कृष्ण को पाने के बाद भी कर रही है। कार्य वही है, क्रिया भी वही है, व्यवहार भी वही है, लेकिन हेतु बदल गया, हेतु बदल गया। गोपी पहले वो कार्य करती थी जगत को रिझाने के लिए, गोपी अब वही कार्य करती है श्री कृष्ण को रिझाने के लिए, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। वो मांग में सिंदूर नहीं सजा रही, वो लाल लाल सिंदूर के रूप में लाल लाल कृष्ण के प्रेम का रंग सजा रही है। वो अपनी आंखों में अंजन नहीं लगा रही, वो अंजन के रूप में सांवले सलोने कृष्ण को लगा रही है, वो कृष्ण को बसा रही है। उसके जीवन की प्रत्येक क्रिया श्री कृष्ण के लिए हो गई। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम हम न जाने, श्री कृष्ण के अतिरिक्त संसार में दूसरा कोई तत्व नहीं है। और यदि श्री कृष्ण के अतिरिक्त संसार में कोई दूसरा तत्व है भी तो उस दूसरे तत्व को हम जानना नहीं चाहते, क्योंकि जिस एक को जानना था सो जान लिया। उस एक को जानने के बाद फिर किसी और को जानने की फुर्सत ही नहीं है। अनन्यता के सिद्धांत पर गोपी का प्रेम टिका है। अपने को तो केवल, अरे भाई अपने को गोपी नहीं बनना, लेकिन कम से कम उस प्रेम की धरा तक पहुंचने के लिए, उस भाव की धरा तक पहुंचने के लिए हमको गोपी जैसे किसी सखी भावापन्न महापुरुष, किसी वैष्णव के चरणों का आश्रय लेकर के उस प्रेमी के पीछे पीछे चल पड़ना है। तुम प्रेमी के पीछे पीछे चल पड़ो, तुम वैष्णव के पीछे पीछे चल पड़ो, क्या होगा? वो जहां पहुंचा है वो एक दिन तुमको भी पहुंचा देगा। यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। सहज में प्रभु प्राप्ति करना है, सहज में भगवत प्राप्ति करनी है, सहज में ठाकुर को प्राप्त करना है, तो क्या करोगे? अरे भाई, जो भगवत प्राप्ति स्वयं के प्रयास से संभव नहीं हो पाती, वही भगवत प्राप्ति एक वैष्णव के संग से सहज हो जाती है, एक प्रेमी के संग से सहज हो जाती है। यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। हिताचार्य श्री हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, उस परम तत्व की प्राप्ति करना चाहते हो तो जो ठाकुर जी के हो चुके उन वैष्णवों के चरणों का आश्रय लिया जाए। वैष्णव चरणों का आश्रय लेकर के सहज में बात बनती है, सहज। तो भाई ये तो हम सबका सौभाग्य है, समस्त वैष्णव चरणों के आश्रय में बैठ करके, इन प्रेमी जनों के आश्रय में बैठ करके, इन ठाकुर के पागलों के आश्रय में बैठ करके हम और आप सब लोग अपने निज हृदय के भाव पुष्पों को सरकार के श्री चरणों में निवेदित करने का प्रयास कर रहे हैं। बस भाई अपना जोर केवल इतना ही है। हाँ, अपने तो दोनों हाथ खड़े हैं, हाँ दोनों हाथ खड़े हैं, अपने तो पहले ही हार मानी है भाई। अपना कोई बस नहीं है, अपना कोई प्रयास नहीं है, ये जो है सब ठाकुर की कृपा से है, केवल गोविंद की कृपा से। अपना कोई बल नहीं है, कोई प्रयास नहीं।
ये जो प्रेम का मार्ग है ये तो स्वयं को हार जाने का मार्ग है। यहां हारने वाला जीत जाया करता है, यहां हारने वाला जीत जाता है। प्रेमियों ने यदि पाया है ना ठाकुर को तो स्वयं को हार करके पाया है। आप ही लोगों से कहीं सुना है पंजाबी में वो दो पंक्तियां, मना इस तरह सांवरे नू पाईदा, पहला अपना आप गवाईदा। यहां स्वयं को गवा करके, यहां स्वयं को लुटा करके, अरे भाई ठाकुर कृपा को लूटना चाहते तो पहले स्वयं को लुटाओ। जिसने स्वयं को लुटाया नहीं उसकी कृपा को कहां से लूट सकेगा। लूटना चाहते हो तो स्वयं को पहले लुटाना पड़ेगा। यही सिद्धांत है प्रेम का, इससे अतिरिक्त दूसरा कोई सिद्धांत नहीं है। अगर ये नियम, अगर ये सिद्धांत मंजूर हो तो आओ, और अगर ये सिद्धांत मंजूर नहीं है तो भैया दूर खड़े खड़े राम राम, फिर तो बाहर से राम राम करते हुए स्वयं को गवा करके, खपा करके, स्वयं को लुटा करके, स्वयं को मार करके। एवं नहीं हो बसती प्रेमिया दी बस्ती। भाई पागला, एवं नहीं हो बसदी प्रेमिया दी बस्ती, पहला मिटाउनी पैंदी है अपने जन्मा जन्मा दी हस्ती। स्वयं को गवा करके उस परम प्रेमास्पद प्राण प्रियतम प्राणेश श्री ठाकुर की प्राप्ति संभव हो सके।